हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से चीन बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स में लेख के माध्यम से चीन ने राष्ट्रवादियों और सोनम वांगचुक पर निशाना साधा है। कहा है कि बहिष्कार की अपील से कुछ नहीं होगा। भारत के लोगों की जरूरत बन गई है चीनी सामान, ये ग्लोबल टाइम्स में चीन ने कहा है। सोनम वांगचुक वो हैं जो भारत के लोगों को लगातार चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। वो अपने वीडियोस के जरिए अपील कर रहे हैं। सोनम को आप जानते हैं, उन पर 3 इडियट फिल्म बनी थी। भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का मुखपत्र है, उसने इस तरीके का कुछ लिखा है, कह दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। चीनी सामान के बहिष्कार जो है वो मुमकिन नहीं है। कह देने भर से कुछ नहीं होगा, करना बहुत मुश्किल है। और देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया था, वोकल के लिए लोकल कहा था। और देखिए, उसका असर भी दिखने लगा है। भारत के चीनी सामान के बहिष्कार से चीन बौखला गया है। बहिष्कार के अभियान से कुछ नहीं होगा। चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में इस पर निशाना साधा है और सोनम वांगचुक पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि चीनी सामान के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा। हम आपको बता दें, चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ग्लोबल टाइम्स एक तरह से मुखपत्र होता है वहां की सरकार का। सरकार जो कहना चाहती है दुनिया भर से, ग्लोबल टाइम्स में के जरिए वो कहा जाता है। तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा लेख लिखा गया है। सोनम वांगचुक को निशाने पर लिया गया और कहा गया है कि सिर्फ जोर आजमाइश से काम नहीं चलेगा, बात से बात बनेगी नहीं। अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय से। प्रणय, क्या कहा गया ग्लोबल टाइम्स में? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल टाइम्स में जो अखबार जो खबरें छप रही हैं, उसके अंदर भारत को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां की गई हैं, जैसे कि G7 के बारे में कहा गया कि G7 में अगर भारत शामिल होता है तो इससे भारत और चीन के रिश्ते जो पहले ही कुछ खराब हो रहे हैं वो और खराब हो जाएंगे। यहाँ तक कि भारत में जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बना है कि भाई आत्मनिर्भर भारत जो है चीन से सामान आयात को अपना कम करेगा। और ये बात पूरी दुनिया में कही जा रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरीके से चीन का दबदबा है उसे कम करने की जरूरत है। लेकिन उसको लेके ग्लोबल टाइम्स में जो टिप्पणी की गई है उसमें कहा गया है कि भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों के जीवन में शामिल हो चुके हैं चीनी उत्पाद और अब उनके लिए उनको बाहर करना, उन उत्पादों को बाहर करना भारतीयों के लिए संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती जैसा भी है भारत के लोगों के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत और चीन के बीच में जो कारोबार है, जो करीब करीब $80 बिलियन का है, जिसके अंदर ये बात भी सही है कि करीब $50 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। यानी चीन से हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह चीन की अपनी नीतियां भी हैं। वो अपने बाजार, अपने दरवाजे तो खोलता नहीं है और भारत के जो खुले बाजार के WTO की नीतियां हैं उनका लाभ उठा के बहुत सारे सामान यहाँ बेचता है आसानी से। जी प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो चीन कह रहा है इजियर सेड देन डन, देखी जाएगी। ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।